बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। अब हम वर्कशीट 3 एरिया ऑफ अ ट्राइंगल एंड पैरेललोग्राम करेंगे। ठीक है, सबसे पहले एरिया ऑफ अ ट्राइंगल हम देखेंगे वो क्या होता है। ये है हमारे पास, ये मैंने एक रेक्टेंगल बनाया है। ठीक है, तो रेक्टेंगल का जो एरिया है वो बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, यानी कि लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। जो बेस है वो लेंथ है, ठीक है, और जो हाइट है वो क्या थी, ब्रेथ थी। तो बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ इज इक्वल टू, ये हमारे पास एरिया था रेक्टेंगल का। अब आप देखिए, जब मैंने इसको यहां से यूं हाफ कर दिया, तो हाफ कर दिया ना, तो ये अब ट्राइंगल नहीं बन गई, शेडेड एरिया ट्राइंगल बन गया। और ये दोनों एक दूसरे का हाफ है। ये फुल एरिया था, इसका हाफ, इसका जो हाफ है इस फुल एरिया का हाफ, ये ट्राइंगल है। तो हमने एरिया ऑफ अ ट्राइंगल फाइंड आउट करनी है। ठीक है, वो इक्वल होती है हाफ बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। आई होप आपको ये बात क्लियर हुई होगी। ठीक है, अब ये पैरेललोग्राम क्या चीज होती है। ये जो मैंने आपको रेक्टेंगल बनाया है ना, ये पैरेललोग्राम होती है। पैरेललोग्राम का मतलब है ऐसी लाइन से बनी हुई शेप्स जिसकी लाइंस पैरेलल हों। ये दो लाइंस पैरेलल है, ये जो मैंने दो लाइंस लगाई है ना, ये पैरेलल है। ये और ये एक दूसरे के पैरेलल लाइंस है। पैरेलल लाइंस होती हैं जैसे ट्रेन की जो पटरी होती है, ठीक है, वो पैरेलल लाइंस हैं। ठीक है, जहां जहां दोनों एक दूसरे से इक्वी डिस्टेंस पे हैं। तो ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, ये वाली लाइन इसके पैरेलल है। तो हम इसको रेक्टेंगल को पैरेललोग्राम भी बोलते हैं। बेसिकली पैरेललोग्राम की डिफरेंट काइंड्स हैं, उनमें से एक रेक्टेंगल है। तो ये एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल था। हमने एरिया ऑफ अ ट्राइंगल निकालना है। ट्राइंगल मैंने भी आपको बताया ये इसका हाफ है, तो हमने हाफ कर दिया, तो ये एरिया ऑफ अ ट्राइंगल निकल आई। तो अब जहां कहीं पे भी हम जाएंगे, हमें एरिया ऑफ अ ट्राइंगल एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल फाइंड आउट करेंगे, और फिर हम उसको हाफ जब लेंगे तो वो एरिया ऑफ अ ट्राइंगल निकल आएगा। अब आप देखो, ये अच्छा यहाँ पे उसने बताया है फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड ट्राइंगल। ये जो ट्राइंगल है इसका एरिया बताना है इन द 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ग्रिड्स। ये जो आपको ये स्क्वायर नजर आ रहे हैं ना, स्क्वायर ग्रिड्स का मतलब है ये जो पैटर्न नजर आ रहा है, ये ब्लॉक ये ब्लॉक ये ब्लॉक ये ब्लॉक। ठीक है, ग्रिड का मतलब होता है पैटर्न ऑफ लाइंस किसी भी तरीके की। तो ये हमारा जो ग्राफ पेपर होता है ना, उसको ग्रिड्स भी बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो है ये 1 सेंटीमीटर है, ये हमारी ट्राइंगल है। अगर ये भी 1 सेंटीमीटर है, ये भी 1 सेंटीमीटर है, तो इसका मतलब है ये 1 सेंटीमीटर है, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये यहां तक 6। यानी कि हमारी ये वाली जो लाइन है जिसको हम लेंथ भी बोलते थे, अब लेंथ के बजाय हम इसको बोलेंगे बेस। ठीक है, तो ये हमारी, क्योंकि हमारी ट्राइंगल इसके ऊपर खड़ी हुई है ना, तो ये बेस हो गई। तो ये हो गया 6 सेंटीमीटर। अब यहां पे ये इसकी हाइट है। ठीक है, हाइट है 1 2 3 4 5, यानी कि हाइट इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। हाइट 5 सेंटीमीटर की इक्वल होगी। बेसिकली अगर हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे तो हमारे पास कौन सा एरिया आएगा, ये सारा एरिया, ये और ये जो मैं शेडेड कर रही हूं ना, ठीक है, ये सारा एरिया आएगा ये वाला फार्मूला लगाने से। फिर हम इसको हाफ करेंगे तो हमारे पास ये जो अंदर वाला एरिया है ना, ये निकल आएगा। ठीक है, तो हमने फार्मूला लगाया एरिया ऑफ अ ट्राइंगल का। एरिया ऑफ अ ट्राइंगल 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो अब क्या है, 1/2 ऐसे, बेस की क्या वैल्यू है 6 सेंटीमीटर और हाइट कितनी है 5 सेंटीमीटर। अब देखो ये सेंटीमीटर है, ये भी सेंटीमीटर है, 2 दफा आ गया ना सेंटीमीटर, तो ये सेंटीमीटर और ये ऊपर 2 लिख देंगे कि ये 2 टाइम्स है। इसको मैंने अभी खुद से स्क्वायर नहीं बोला, वैसे आम रूटीन में इसको स्क्वायर बोलते हैं। अगर मैं स्क्वायर बोलूंगी आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो ये cm2। अच्छा जी, ये है 2 1 जार 2, 2 3 जार 6, यहाँ ऊपर 3 रह गया, ये 5 है और ऊपर कुछ भी नहीं है, 3 5 जार 15। तो हमारा आंसर आ गया एरिया का 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर 2। आई होप आपको ये बात समझ आई होगी। नेक्स्ट है बी पार्ट। अच्छा जी, बी पार्ट में भी वो ये कह रहे हैं, ये जो ग्रिड्स दी हुई है ना, ग्रिड्स का मतलब है ये जो लाइंस का पैटर्न दिया हुआ है, स्क्वायर बने हुए हैं। ठीक है, ये 1 सेंटीमीटर है, तो हमारी जो नीचे बेस है वो कितनी होगी, 1 2 3 4, बेस है 4 सेंटीमीटर। अब हाइट क्या है, हाइट आपने ऐसे नहीं लेनी,
हाइट हमेशा बिल्कुल सीधी परपेंडिकुलर होती है, जैसे आपके पास जैसे ज़मीन पे सीधी पेंसिल खड़ी हो, ठीक है, ये बिल्कुल सीधी, तो ये वाली हाइट होती है कि उस चीज़ की हाइट कितनी है। ये वाली साइड जो है ये हाइट नहीं है, ठीक है, हमने हाइट देखनी है। हाइट क्या है, ये बेस है ना, ठीक है, जिसके ऊपर कोई भी चीज़ पड़ी हुई है, तो ये जो सीधी लाइन ऊपर से नीचे आ रही होती है ना, ये है हाइट। तो हमारी यहाँ ऊपर से लेके नीचे तक सीधी लाइन ये आ रही है, हमने वो सीधी लाइन देखनी है। बेशक ये बेस के ऊपर आके गिरे ना गिरे कोई बात नहीं, ये ऊपर से नीचे लेकर आए हैं ना, ये बेस के ऊपर नहीं आ रही, खैर है कोई बात नहीं, लेकिन ये हमारी हाइट है। तो हाइट हमारी क्या होगी, 1, यहाँ से ये है ना, नीचे से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5, हाइट हमारी 5 सेंटीमीटर है। अब बेस भी आ गया है, हाइट भी आ गया है, फार्मूला वही ऊपर वाला लगाएंगे, ये जो ऊपर हमने फार्मूला लगाया था एरिया ऑफ अ ट्राइंगल वाला, और हमारा आंसर आ जाएगा। ऐसे मैंने लिखा है एरिया ऑफ अ ट्राइंगल 1/2 b मल्टीप्लाई बाय h, तो 1/2 एज इट इज। अब बेस क्या है हमारे पास 4, हाइट क्या है 5, इसकी कटिंग होगी तो हमारे पास है 2 5 10। अब ये भी सेंटीमीटर था, ये भी सेंटीमीटर था, तो 2 टाइम सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, तो इसको हम लिखेंगे 10। एरिया ऑफ अ ट्राइंगल जो दी हुई है वो 10 है। नेक्स्ट पार्ट सी है। अच्छा, पार्ट सी में भी बहुत आसान है, इसमें हमने सिर्फ देखना हमने बेस कौन सी लेनी है। हम इस ट्राइंगल को ऐसे नहीं बल्कि ये बेस करके ये इसकी हाइट लेते हैं, ठीक है। तो इसकी बेस क्या है 1 2 3 4 5, हमने इसकी बेस ये वाली ली, ठीक है, क्योंकि बेस और हमारे पास जो हाइट है वो बेस के ऊपर परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो ये वाली जो लाइन है ये इस तरह से, अगर हम इसको ऐसे करें, ठीक है, ये ऐसे हो गया, तो ये हमारी बेस हो गई और ये हमारी हाइट होगी। हाइट कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 8, हाइट हमारी 8 हो गई है। h इज इक्वल टू 8। अब वही फार्मूला हम लगाएंगे, एरिया किसके इक्वल होता है 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। 1/2 बेस हमारे पास क्या है 5 cm, हाइट क्या है हमारे पास 8 cm। अब ये भी cm है, ये भी cm है, 2 टाइम cm हो गया cm2, ठीक है, और ये 2 1s are 2, 2 4s are 8, 4 5s are 20, तो 20 cm2 हमारा आंसर है। नेक्स्ट, अच्छा जी, नेक्स्ट जो है, अब आप देखें इसमें आपने कौन सी बेस लेनी है। बेस हमारी ऐसी होती है कि जिसके ऊपर हमारी हाइट परपेंडिकुलर हो। अगर हम ये वाली बेस लेते हैं, ठीक है, तो यहां से यूं सीधी लाइन परपेंडिकुलर चली जाएगी ना। परपेंडिकुलर वो लाइन है जो बिल्कुल सीधी हो, इसके ऊपर 90 का एंगल बनाए। अगर हम ये वाली लाइन देखते हैं ना, ये वाली लाइन, ठीक है, ये इसके ऊपर बिल्कुल सीधी है और ये उसके ऊपर 90 का एंगल बना रही होगी ऐसे, ठीक है। ये वाला पॉइंट था, यहां से सीधी लाइन ऐसे गई, तो ये लाइन इसके ऊपर परपेंडिकुलर बना रही है, यानी बिल्कुल सीधी खड़ी हुई है, टेढ़ी नहीं है, बेंड नहीं कर रही। तो हम ये वाली बेस लेंगे और ये हाइट लेंगे। इस ट्राइंगल को हम मूव करेंगे ऐसे, हम इसको ऐसे देखेंगे, ठीक हो गया, उल्टा करके। तो अब हमारे पास ये जो है ये बेस है, ये बी है, बी हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7, बी हमारे पास हो जाएगा 7। अब ये हमारे पास हाइट होगी 1 2 3 4 5, तो हाइट हमारे पास आ गई 5, ठीक है। इसको अब सीधा कर लेते हैं, ये ठीक है। अब बेस 7, हाइट 5, तो वही फार्मूला लगाएंगे, यहाँ पे फार्मूला लिख लेते हैं। एरिया इक्वल है 1/2 बेस इंटू हाइट। अब 1/2 एज इट इज, बेस क्या है हमारे पास 7 cm, हाइट कितनी है हमारे पास 5 cm, ठीक हो गया। अब देखिए ये cm है, ये भी cm है, ये तो 2 टाइम cm आ गया ना, cm2। अब 1/2 7 5, अब ये 2 की ऊपर से कटिंग नहीं हो रही, तो 7 5s are 35 over 2, 35 को 2 से डिवाइड करें तो 17.5 आता है cm2, तो हमारा ये आंसर है 17.5। अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड ट्राइंगल। जो शेडेड ट्राइंगल है उसका हमने एरिया फाइंड आउट करना है। तो अब आप देखें, अब ये तीनों मेजरमेंट्स दी हुई हैं, हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि हमने कौन सी बेस लेनी है, कौन सी हाइट लेनी है, ठीक है। तो मैंने अभी आपको बताया था, आप चाहो तो बेस इसको भी ले सकते हो, इसको भी ले सकते हैं, ठीक है। हम बेस इसको लेते हैं, इसको हम कह देते हैं बी। अब ये बेस है, ठीक है, ये जो लाइन इस तरफ जा रही है ना, आप अगर देखो ये बिल्कुल इसके ऊपर सीधी खड़ी है, तो यहाँ पे 90 का एंगल बन रहा होगा, तो इसका मतलब ये है कि ये हाइट है। अब ये वाली जो लाइन है
इसको हम बेस भी नहीं कह सकते थे, इसको हाइट भी नहीं कह सकते थे, क्योंकि ये जो लाइन ऐसे है, अगर हम प्रोटेक्टर से चेक करें या हम देखें कि इस वाली लाइन का क्या एंगल है, तो ये एंगल तो 90 का नहीं बन रहा ना, ये वाली साइड का एंगल 90 का बन रहा है। ठीक है, ये देखें ना, इसको ऐसे, ये कोई इसके ऊपर सीधी खड़ी है, ये तो टेढ़ी खड़ी है। इस लाइन को अगर हम सीधा लेके जाते हैं ना ऐसे, तो हम देखते हैं ये वाली लाइन इसके ऊपर बिल्कुल सीधी खड़ी है, इसलिए ये हाइट और बेस है। इस चीज को हम हाइट और बेस में नहीं शामिल कर सकते। ठीक है, अब आपकी मर्जी, आप इसको हाइट कहें, बेस कहें, इसको हाइट कहें, बेस करें, लेकिन बात इतनी सी है कि इन दोनों, इस साइड को आप यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ये किसी भी साइड के साथ 90 का एंगल नहीं बना रही। तो हमारा फार्मूला है एरिया का 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो 1/2 बेस हमारे पास है 6 cm, हाइट हमारे पास है 8 cm। तो ये 2 1s are 2, 2 4s are 4, 6 are 24। अब ये cm 2 टाइम्स है तो cm 2 आ गया, cm स्क्वायर आ गया। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट इसकी बारी है, ये वाली ट्राइंगल। अब आप देखो, इसमें आप इसको बेस नहीं ले सकते, क्योंकि ये जो लाइन है ये इसके साथ 90 का एंगल नहीं बना रही, ये जो लाइन है ये भी इसके साथ 90 का एंगल नहीं बना रही, तो ये वाली लाइन तो बेस हो नहीं सकती। जिस तरह ये बेस नहीं है उसी तरह ये भी बेस नहीं है, क्योंकि ये भी टेढ़ी लाइन है। तो बेस हमारी बनेगी ये, क्योंकि उन्होंने खुद देखें यहाँ पे हमें दिया है कि ये 90 का एंगल, ये 90 के एंगल का निशान होता है कि ये इसके ऊपर बिल्कुल सीधी आ रही है, तो ये हमारी बेस हो गई और ये हमारी हाइट होगी। तो इसको हम कहेंगे बेस, इसको हम कहेंगे हाइट। फार्मूला वही लगेगा। बेस क्या है 6m, हाइट क्या है 12m। अब ये m 2 दफा है ना, तो ये m की 2 आ जाएगा या m स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, 2 1s are 2, 2 5s are 10, 5 12s are 12 को 5 से मल्टीप्लाई करो तो 60, तो 60m स्क्वायर हमारा आंसर है। नेक्स्ट इसका सी पार्ट है। अब सी पार्ट भी देखें, अब इसमें कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है कि जो आप बेस और हाइट ले सको। ठीक है, अब आपने खुद डिसाइड करना है कि आपने कौन सी बेस लेनी है, कौन सी हाइट लेनी है। अच्छा, ये वाली जो लाइन है ये ऑलमोस्ट इसके ऊपर थोड़ी थोड़ी लग रहा है कि ये 90 की, उन्होंने खुद लंबा करके बना के दिया है कि ये वाली जो लाइन है इसको आप परपेंडिकुलर कह दें, ये 90 का एंगल बन रहा है, तो ये हमारी बेस हो गई। तो बेस और ये हाइट, एरिया इज इक्वल टू 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो 1/2 बेस क्या है 10m, हाइट क्या है 6m, 2 1s are 2, 2 3s are 6, तो 3 को 10 से मल्टीप्लाई 30, m की पावर 2 या m2। हमें कैसे पता चला ये बेस है, क्योंकि उन्होंने खुद यहाँ पे 90 का एंगल बनाया हुआ है। इन ट्राइंगल की जो ये लाइंस हैं इससे हमें बिल्कुल भी नहीं पता चल रहा था कि कौन सी बेस लेनी है, कौन सी हाइट लेनी है। उन्होंने ये जो शेडेड एरिया बनाया है ना, इस वजह से पता चला कि हमने ये वाली बेस लेनी है और ये वाली हमने हाइट लेनी है। ठीक है, और ये हाइट जो है वो ये यहाँ से लेके यहाँ तक है, ये वाली हाइट की लेंथ इसमें इंक्लूड नहीं होती। नेक्स्ट पार्ट है ये। अब इसमें भी देखें, हमें ये जो उन्होंने लाइन बनाई हुई है ना, और ये जो एंगल है ये, इसका मतलब है ये 90 का एंगल है, तो ये बेस होगी, ये हाइट होगी, हाइट और ये बेस। तो वही फार्मूला लगाते हैं, बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, हाइट मल्टीप्लाई बाय 2, जो भी आप लिखते हैं। 24 cm मल्टीप्लाई होगा 20 cm के साथ। ठीक है, तो ये 2 1s are 2, 2 12s are 24, cm 2 टाइम है तो cm स्क्वायर आ गया। 12 को जब हम 20 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 240 आ जाता है। ये हमारा आंसर है।